दोस्तों आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th की, ठीक है, पेज नंबर 62 एग्जाम्पल नंबर 3। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आज आप लोगों को सिखाएंगे किस तरीके से कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दर्शाए जाते हैं। ठीक है, तो लोकेट द पॉइंट्स 5,0 ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, इनको शो करना है, लोकेट मीन्स दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन मैंने ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करना आप लोगों को आता होगा। इस तरीके से 4 लाइन यानी प्लस के माध्यम से लिखना है, जहाँ पे क्रॉस है वहाँ पर 0 लिख देना है। ठीक है, 0 से यहाँ से अगर इस साइड में बढ़ते हैं दाहिने साइड में तो पॉजिटिव में नंबर्स लिए जाते हैं, और 0 से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो वो भी पॉजिटिव में चलते हैं। जब 0 से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो ये हमारे नेगेटिव में आते हैं। ठीक है, और इस साइड में चलेंगे तो नंबर लाइन पर नेगेटिव में लिखे जाते हैं। ठीक है, ये तो पता ही होगा। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, कैसे 5,0 कोऑर्डिनेट को यहाँ पर दर्शाया जाएगा, ये कहाँ पर आएगा और किस में आएगा। तो पहले नंबर दोनों पॉजिटिव हैं नंबर्स यहाँ पर। ठीक है, यानी ये भी और ये भी। तो यहाँ पर पहली वैल्यू जो होती है वो x को रिप्रेजेंट करती है। किसको? x को, सभी में। तो ये जैसे कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिखा हुआ है 5,0, तो पहला x है, फिर देन y है, पहला x है फिर y है। तो एक पर लिखे दे रहे हैं, बाकी में सभी में अप्लाई होगा, ये वही है। ठीक है, तो 5 तुम्हारा x, y है। तो पहले हम x एक्सिस पर चलेंगे, फिर y एक्सिस पे चलेंगे। तो पहला यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो 5 हमारा कहाँ पर है? x एक्सिस पर, तो 5 यहाँ पर है। और दूसरा क्या है? y 0 है यहाँ पर। तो y पर जब चलेंगे तो y पर चलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0 है। तो 0 तो पॉइंट हमारा यही हो जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, तो इस पॉइंट की वैल्यू, कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या हो जाएगी? 5,0। ये कैसे हुआ आप लोगों को बता दें। देखिए यहाँ पर पहला x है फिर y है, तो x नंबर यहाँ पर x एक्सिस जो है इस पर हम 5 डिजिट्स चलेंगे, यूनिट मान लीजिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 आ गए। अब y पर, y की वैल्यू ही नहीं है, y पर बढ़े ही नहीं, तो यहाँ पर क्या रखेंगे? 0 है ना, तो 0 यानी नहीं बढ़े तो हम वहीं पर हैं। तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है 0,5। तो x दिया गया है 0, x कितना है? 0, और y दिया गया है 5। तो x तो हम बढ़े ही नहीं, तो x अपनी जगह पे है, 0 पे रही। अब 5 दिया गया है, y कितना दिया गया? 5 दिया गया है, तो हम इस पर 5 बढ़ लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो यानी कि ये पॉइंट जो हमारा बनेगा, ये हमारा बन जाएगा 0,5 बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई, समझ में आ ही गया होगा। अब x हमारा क्या है? 0, तो x की तरफ नहीं बढ़े तो वहीं पर हैं। फिर कॉमा y कितना है? 5, तो हम इसी स्टेप पर बढ़ेंगे 5 ऊपर, तो बढ़ गए, यहाँ पर आ गया। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर 2,5। तो 2 दिया गया, x कितना है? 2, तो हम 2 पर आ गए। और x 2 दिया है, फिर y कितना दिया? 5। तो अब हम 5 स्टेप चलेंगे, यानी कि 5 यहाँ पर 2 है और यहीं से हम 5 चलेंगे। तो चलते 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 पहुँचे यहाँ पर, तो हमारा पॉइंट मिल गया यही वाला। तो इधर से हम 2 चले, ठीक है, और फिर ऊपर की तरफ हम 5 चले। तो y कितना था? 5 था, इसलिए इस पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई? 2,5 हो गई इसकी वैल्यू। ठीक है, अगला है 5,2। तो x कितना दिया गया है? 5 दिया गया है, तो हम 5 चल गए। ठीक है, फिर y कितना दिया गया? 2, तो x पर तो हम 5 आ गए, अब फिर 2 चलेंगे, तो 2 स्टेप यहाँ पर। तो ये पॉइंट हमारा हुआ ये वाला। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई 5,2 इस पॉइंट की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ऐसे करके निकाला गया। तो इधर से देखेंगे 5x पे चल गए, हम यहाँ पर आ गए। फिर हमको y पे चलना है 2 स्टेप, तो 2 स्टेप इधर आ गए। ठीक है, तो 2 था। -3,5, तो एक, अब ये क्वाड्रेंट बदल गया। यहाँ से देखो ये माइनस वैल्यू आ गई, तो ये क्वाड्रेंट बदलेगा। माइनस में x दिया गया है, तो माइनस में x इधर ही है। ठीक है, तो -3 और 5, तो -3 पर गए हम, यहाँ आ गए। फिर -5, तो 5 हमारा क्या था? ये y था, तो हम यहीं से हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ से हम 5 स्टेप बढ़ेंगे, तो कहाँ पहुँच रहे हैं हम? यहाँ पहुँच रहे हैं, इसी के सामने देख सकते हैं। तो हम यहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो ये पॉइंट दर्शाता है -3,5 को दर्शाता है ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया। अगला है यहाँ पर -3, -5, ये दोनों माइनस हैं, तो यानी कि हमारा दोनों माइनस में हैं, तो यही वाला बन रहा है। ये भी इधर की x भी माइनस है,
ये भी y भी माइनस है, तो यहाँ पर आएगा कहीं पर। तो -3 -5, तो -3 पर तो आ गए। अब -5 y, तो y देखो हमारे ये माइनस में, तो -3 और इधर 5, ये बनेगा पॉइंट हमारा, ठीक है। -3 -5 का पॉइंट ये बनेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है 5 -3, तो 5 हमारा x में है और ये भी प्लस है, ठीक है। y हमारा माइनस में है तो x पर आ गए, और y माइनस में है तो y एक ही है, ये माइनस में है। अब माइनस कितना है 3, तो यहाँ 5 पर है और -3, तो ये समथिंग यहाँ पर आ रहा है। ये पॉइंट देखेंगे 1 2 3, तो इसके सामने है ना, तो यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 -3 वैल्यू हो जाएगी इसकी, ठीक है। अगला पॉइंट बचा हुआ है, ये तो हो गया। अब लास्ट पॉइंट है बचा है यहाँ पर 6, 1, तो 6 प्लस में ये भी है, तो यानी कि 6, 1, तो अभी हमें एक यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि 6 प्लस में है, तो x यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर है, तो x है ये, ठीक है। और 6 है प्लस में है, तो यह प्लस में आ गए, 6 है तो 6 पे आ गए। y हमारा 1 है तो 1 है, तो एक स्टेप 1 चलेंगे तो यहाँ से हम यहाँ पढ़ेंगे, तो ये हमारा पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो 6, 1। कुल मिलाकर सभी मैंने समझा दिए हैं और अच्छी तरीके से सभी को यहाँ पर लोकेट भी करा दिया गया है। और धीरे धीरे एक को अगर दर्शाना सीख लेंगे, रिप्रेजेंट करना सीख लेंगे, बाकी सब उसी तरीके से प्लस माइनस ध्यान रखना है x y को, बस, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है इसी पर आधारित, मैं बेसिक चीज़ें बताई हैं सारी चीज़ें, उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अन्यथा सारी चीज़ें आप लोगों को वैसे भी समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।